तुम मानो या ना मानो, इंडियन पेरेंट्स तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। आज इस वीडियो में मैं दो एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिस वजह से इंडियन पेरेंट्स तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। फर्स्ट वन इज़ मेंटली एंड सेकेंड वन इज़ फिजिकली। सो फर्स्ट वन इज़ मेंटली। लेट्स टॉक अबाउट मेंटली। मेंटली कैसे वो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। मेंटली में सबसे पहली चीज़ आती है ओवर केयर। सॉरी, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी ओवर केयर करती है। वो तुम्हें ज़्यादा लाड प्यार देते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि प्यार देना गलत है, लाड प्यार देना गलत है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर केयर। ओवर केयर में आता है तुम्हें खाना खुद से देना। तुम खाना खा भी लेते हो तो उसे बेड पे ही छोड़ देते हो। तुमने बर्तन खुद से धोना नहीं, तुमने चाय खुद से बनानी नहीं, तुमने अंडे खुद से बनाने नहीं। वो सारी चीज़ें खुद से करके देती है। और जब बात आती है कुकिंग सीखने की, लड़कों में वो कुकिंग भी नहीं सीखने देते। मुझे याद है आज भी, जब पहली बार मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था चावल दाल बनाने, मैंने टोकना और कुकर चढ़ाया था गैस पे चावल दाल की। तो पापा आए थे बाहर से, तो मैंने उन्हें बोला, पापा पापा आज मैंने चावल और दाल चढ़ाया गैस पे। वो बोलते क्या कर रहा है, क्या औरतों वाला काम कर रहा है, तुम ये सब करने के लिए नहीं बने हो, वगैरह वगैरह एंड ऑल स्टफ। दैट ब्रॉक मी इनटू पीसेस। मैंने 2 घंटे, 1-2 घंटे लाइक जिस चीज़ को दिए बनाने में मम्मी की हेल्प लेके, पापा बोलते हैं कि ये बेकार है, ये तेरे काम की चीज़ ही नहीं। लाइक तुम समझ सकते हो ये कितनी बेकार मेंटालिटी है कि लड़के खाना नहीं बना सकते। जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर केयर उन्होंने मेरी ज़्यादा ही फिक्र की कि नहीं, लड़के खाना क्यों ही बनाएंगे, और लड़की है खाना बनाने के लिए। जिस वजह से मैं कुकिंग नहीं सीख पाया। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें सीखने की, बट जस्ट बिकॉज डैट थिंग मैं कुकिंग नहीं सीख पाया। वेर एज जो मेरा कज़न है वो आज कुकिंग करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको इनकरेज किया कि हाँ तू कुक कर। तुम समझ रहे हो, जस्ट बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने और वो लोगों के पेरेंट्स ने ओवर केयर किया, इस वजह से ना वो कुकिंग सीख पाए, ना वो और भी चीज़ें सीख पाए, छोटी मोटी चीज़ें भी नहीं सीख पाए। और उन्हें प्रिंस ट्रीटमेंट मिलता है कि तू खाना खुद मत कार, मैं तुझे कार के देती हूँ, मैं पानी का ग्लास भी तुझे बेड पे ही दूंगी, मैं तेरा ख्याल रखूँगी, वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ। तू टीवी देख, मैं ही तेरा सारा काम कर दूंगी, तेरे तेरे का तूने जो कपड़े फेंके मैं ही मोड़ के रख दूंगा। ये प्रिंस ट्रीटमेंट, ये ओवर केयर तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तुम्हें खुद से केयर करने की, खुद की केयर करने की, तब तुम पाते हो कि तुम इथरे बिथरे हो, ना तुम साफ़ सफाई ढंग से कर पा रहे हो और ना ही कुछ और। लाइक मैं अभी हॉस्टल में हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं घर पे खुद काम वगैरह नहीं किया करता था। और आज मुझे जब ज़रूरत पड़ रही है खुद से काम करने की तो मैं ज़्यादा बीमार पड़ रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं खुद की केयर नहीं कर पा रहा हूँ। सेकेंड वन क्या था, बाहर ना जाने देना। सेकेंड वन थिंग जो है वो बाहर ना जाने देना। वो तुम्हें बाहर ना जाने देंगे। वो उनके हिसाब से जो बाहर जाते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते। जो बाहर जाते हैं वो आवारा गर्दी करते हैं, वो आवारा दोस्तों के साथ घूमते हैं, वो सिगरेट पीने लगते हैं, वगैरह वगैरह, नशे करने लगते हैं। मतलब बाहर घूमने जाना, थोड़ा एक्सप्लोर करना, लोगों से बातें करना। उनकी नज़र में सॉरी उनकी नज़र में ये सब बुलशिट है, ये सब बकवास है। और तुमने उनको एग्जाम्पल देते हुए भी देखा होगा कि देखो भाई उनका बच्चा बाहर नहीं जाता है, कितना संस्कारी है, किसी से बात वगैरह नहीं करता है, खुद से मतलब रखता है। लाइक पेरेंट्स ने हमेशा इन चीज़ों को इनकरेज किया जिस वजह से बच्चे को लगता है कि घर में रहना ही ज़्यादा अच्छा है, लोगों से बात करना बेकार है। जिस कारण तुम अपनी लाइफ में सोशल स्किल नहीं डेवलप कर पाते हो, तुम्हें बड़े से बात करनी नहीं आ पाती है, और तुम अपनी लाइफ में पीपल से बात करना सीख नहीं पाते हो जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते ही नहीं थे कि तुम बाहर जाके घूमो, बाहर जाके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो। इस वजह से तुम अपनी सोशल स्किल्स को बेहतर नहीं बना पाते हो, जिस वजह से तुम स्कूल में दोस्त नहीं बना पाते हो, तुम स्कूल में लोगों से बात नहीं कर पाते हो, टीचर से डाउट नहीं पूछ पाते हो, वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ। सेकेंड वन जो है वो है फिजिकली कैसे पेरेंट्स तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिजिकली में सबसे पहली चीज़ आती है वर्कआउट। पेरेंट्स तुम्हें वर्कआउट नहीं करने देंगे।
मैं जब भी घर में वर्कआउट करता हूँ, पुशअप मार रहा होता हूँ, मेरी मम्मी आके बोलती है तू क्या कर रहा है, तू पतला है, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तू पतला है और तू और बीमार पड़ जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब बेकार है तेरे लिए। तो ये मुझे और डिस्करेज कर देता है। जस्ट बिकॉज मैं पतला हूँ थोड़ा सा, मैं वर्कआउट नहीं कर सकता। और भी पेरेंट्स और भी बच्चों को वर्कआउट नहीं करने देते, चाहे वो मोटे ही क्यों ना हो, क्योंकि वो बोलते कि इस एज में ये सब करना सही नहीं है। ऑल दो मैं 17 का हो गया हूँ। दिस इज़ द थिंग डैट तुम्हारी मेंटालिटी को भी डिस्ट्रॉय करती है, तुम्हारी फिजिक को भी डिस्ट्रॉय करती है। ना तो वो खुद वर्कआउट करने जाने, वो खुद भी वर्कआउट नहीं करने जाते, उनको देख के बच्चा भी क्या ही जाएगा। लेकिन अगर बच्चा इंटरनेट से देख के कुछ सीख रहा है कि हाँ वर्कआउट नाम की भी कोई चीज़ होती है, जिम भी लाइफ में हिट करना होता है, जिम छोड़ो होम वर्कआउट ही करना होता है, तो बोलने लगेंगे नहीं मत कर, ये सब बकवास है, किताब खोल के सारा दिन बैठे रहा, सारा दिन किताब के साथ ही रहे, दीज ऑल आर बुलशिट, इन सब में ध्यान मत दे, वगैरह वगैरह। एंड फिजिकली में जो दूसरी चीज़ आती है वो बुलशिट डाइट। इंडियन डाइट इज़ वन ऑफ द बुलशिट थिंग्स एवर। अगर तुम वेजिटेरियन हो, ओ भाई, तब तो तुम्हारी डाइट और बेकार है। इसमें एक पॉजिटिव साइड मैं शुरू में ही बता दूंगा कि पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम दूध पियो, ये अच्छा साइड है उनका। दूसरा, लेकिन इसी में बहुत सारी कमियां हैं। तुम्हारे डाइट्स में कुछ भी ना प्रोटीन ऐड करेंगे, प्रोटीन तुम्हारी बुलशीट है, मतलब इतनी कम प्रोटीन वाली डाइट देंगे तुम्हें, ना तुम्हें अच्छा खाना खिलाएंगे, सिर्फ चावल दाल सब्जी रोटी सब्जी वगैरह वगैरह, तुम्हें ढंग के सलाद भी नहीं खिलाएंगे। लाइक जब तक तुम्हें खुद नॉलेज होगी तब तक बहुत ज़्यादा समय बीत जाएगा, क्योंकि एक टाइम आने के बाद ही तुम इंटरनेट से नॉलेज गैदर करना शुरू करते हो कि हाँ प्रोटीन नाम की भी कोई चीज़ होती है, तुम्हें मिनरल्स वगैरह हिट करने हैं, लाइक तुम्हें ये सप्लीमेंट्स चाहिए। पेरेंट्स तुम्हें बुलशिट डाइट देते हैं, तुम्हें खुद ही ध्यान देना पड़ेगा अपनी डाइट की तरफ से। थर्ड वन इज़ सनलाइट। लाइक अभी का कल्चर ही ऐसा हो गया, बच्चा सुबह उठता है, स्कूल जाता है, वो भी वैन से जाता है, ना साइकिल से नहीं जाता। मैं खुद ग्रेटफुल हूँ खुद के लिए कि मैं 1-1.5 साल साइकिल से ही स्कूल गया था। पहले तो मैं वैन से ही जाता था क्योंकि स्कूल दूर था जब, लेकिन पास हो गया 5-6 किलोमीटर, मैं साइकिल से जाने लगा। 1-1.5 साल मैं साइकिल से ही गया। हो सकता है उसने मेरे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाया होगा, ऑल दैट स्टफ। तो मैं साइकिल से ही गया। लेकिन तुम देखोगे बहुत बच्चे उठते हैं, वैन से जाते हैं स्कूल, फिर वैन से आते हैं, फिर बाहर खेलने भी नहीं जाते, घर पे ही रह जाते हैं, तो उन्हें सनलाइट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से उन्हें विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। और तो अभी मैं खुद सनलाइट नहीं ले पा रहा हूँ। दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू से इन दिस वीडियो। सो ये सब चीज़ तो हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़, जिन चीज़ों को मैंने इनकाउंटर की, जिन जिन चीज़ों की मैंने बुराई की, उनका बेहतर वर्जन, उनकी सही चीज़ तुम्हें करनी है। जैसे फर्स्ट वन मैंने बताया तुम्हें, ओवर केयर। वो तुम्हारी ओवर केयर करते हैं, तो तुम्हें ओवर केयर को रोकना है कि नहीं माँ तू मेरी इतनी ओवर केयर मत कर, मैं खुद से खाना ले सकता हूँ, और जब मैं खुद से लूँ तो जाके खुद से प्लेट भी धो लूँ। मैं चाय बनाना सीखना चाहूँगा, मैं अंडे बनाना सीखना चाहूँगा। क्यूरियोसिटी जगाओ खुद के अंदर कि हाँ मैं ये भी थोड़ा ट्राई करना चाहूँगा, मैं थोड़ी सी कुकिंग स्किल्स भी अपने अंदर लाना चाहूँगा। सेकेंड वन इज प्रिंस ट्रीटमेंट। तुम्हें प्रिंस ट्रीटमेंट मिलता है तो तुम रोको थोड़ा सा कि नहीं मैं प्रिंस नहीं हूँ, इन रियल लाइफ मेरी बाहर कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है, घंटा मुझे किसी कोई भाव देता नहीं है, वगैरह वगैरह। तुम्हें इस प्रिंस ट्रीटमेंट को, प्रिंसेस ट्रीटमेंट को रोकना है और खुद अपनी वर्थ को रियलाइज़ करना। थर्ड वन इज़ बाहर जाना है। वो तुम्हें बाहर जाने से रोकेंगे, क्या बाहर जाता है, क्या बाहर पढ़, सारा दिन किताब खोले बैठा रहा, वगैरह वगैरह। तो तुम्हें बाहर जाना है, लोगों से बात करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना है, स्कूल में भी लोगों से बात करना है, टीचर से बुलशिट डाउट्स पूछो, जितने बकवास से बकवास डाउट पूछ सकते हो उतने बकवास डाउट पूछो। टीचर से कम्युनिकेशन बिल्ड करो, जिस हिसाब से, अगर तुमने टीचर से शुरू कर दिया तो पहली बात तो तुम्हारा क्लास के नज़र में एक ग्रेट कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और तुम्हारा खुद के लिए भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो तुम जितना टीचर से कम्युनिकेट करोगे, लोगों से कम्युनिकेट करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस और हाई होगा। थर्ड वन इज़ तुम वर्कआउट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें वो वर्कआउट करने के लिए रोकते हो, तुम उनसे छुप के बाहर जाके थोड़ा साइड हट के वर्कआउट कर सकते हो।
फिफ्थ वन, तुम डाइट की नॉलेज लो। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए बॉडी के वेट के हिसाब से, कितनी कैलोरीज ज़रूरी है, क्या क्या मिनरल्स ज़रूरी है, क्या क्या बॉडी को चाहिए। ये सब करके तुम इन सब चीज़ों से बच सकते हो और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हो। बाय बाय, आई मीट यू इन अनदर वीडियो एज यूजुअल, टेक केयर।